आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 6 जुलाई की टॉप हेडलाइंस। कालेजियम ने तेलंगाना के मौजूदा चीफ जस्टिस अजवेल भोयान को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने की सिफारिश की है, जिसके बाद इस मखलूआ ओहदे को जस्टिस आलोक से पुर किया जाएगा। जस्टिस आलोक 29 सितंबर 2009 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज बनाए गए थे और वो अपनी रियासत के सीनियर जज बन गए थे, जिसके बाद उनका तबादला नवंबर 2018 में कर्नाटक हाई कोर्ट कर दिया गया था। उन्हें दोनों हाई कोर्ट्स में तकरीबन 13 साल का तजुर्बा रहा है। माह मुहर्रम के इंतजामात के लिए दारुस्सलाम में जायजा इजलास। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर माह मुहर्रम की आमद से कबल कल यानी 5 जुलाई 2023 को दारुस्सलाम में एक जायजा इजलास मुनाक़द किया गया। उस इजलास में माह मुहर्रम के इंतजामात के साथ मुख्तलिफ कामों पर तबादिले ख्याल किया गया, जिसमें अबरसानी और बरखी व बल्दी महकमों के अफसरान के साथ तफसीली जायजा लिया गया। BL संतोष और के कविता को बचाने के लिए बीजेपी और BRS में एक्सचेंज ऑफर। BRS और बीजेपी में सिर्फ इंतखाबात के लिए मफाहिमत नहीं हुई, बल्कि मुकदमात से एक दूसरे के कायदीन को निजात दिलाने के मामले में भी पेश रफ्त दिखाई दे रही है। शराब स्कैम में चीफ मिनिस्टर की दुख्तर कविता के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास मुबैना तौर पर सबूत के बावजूद उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरह BRS के 4 अरकान असेंबली के खरीदी मामले में बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी BL संतोष को खुसूसी तहकीकाती टीम में अहम मुल्जिम के तौर पर शामिल किया गया था, लेकिन उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुस्त रवि का शिकार हो चुकी है। 40 असेंबली हलकों में मुसलमान बादशाहगढ़ तायद हासिल करने BRS और कांग्रेस में दौड़। कर्नाटक असेंबली चुनाव नतायज के बाद तेलंगाना में मुस्लिम वोट की अहमियत में इजाफा हो चुका है। बरसरे इख्तिदार BRS और अहम अपोजिशन कांग्रेस दोनों कर्नाटक के तजुर्बे को पेश नजर रखते हुए मुसलमानों की तायद हासिल करने की हिकमत अमली तैयार करने में मसरूफ हो चुके हैं। कांग्रेस और BRS को इख्तिदार के लिए मुसलमानों की तायद जरूरी है, तो दूसरी तरफ तेलंगाना में बेहतर मुजाहिरे के जरिए बादशाहगढ़ का मौक़िफ़ हासिल करने का ख्वाब देखने वाली बीजेपी मुस्लिम वोट से खौफजदा है। तेलंगाना के खम्मम जिला के सरकारी हॉस्पिटल में एक खातून की 8वीं डिलीवरी में 3 बच्चों को दिया जन्म। तेलंगाना के खम्मम जिला के भद्राचलम सरकारी हॉस्पिटल में एक खातून ने 3 बच्चों को एक साथ जन्म दिया है। खातून की ये 8वीं डिलीवरी बताई गई है। इससे कबल उस खातून की 7 डिलीवरी हुई है, जिसमें हर डिलीवरी में एक बच्चा जन्म दिया गया। 5 जुलाई को खातून ने 2 लड़कों और 1 लड़की को जन्म दिया। माँ और बच्चे सब सेहतमंद बताए गए। डॉक्टरों का कहना था कि लड़कों का वजन 1.8 किलोग्राम और 1.75 किलोग्राम बताया गया है, जबकि लड़की का वजन 1.5 किलोग्राम बताया गया है। हम 2024 में नरेंद्र मोदी हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल कर देंगे। RJD के लालू प्रसाद यादव ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खबरदार किया कि लोग उनकी हुकूमत की तकसीम और नफरत अंगेज सियासत से तंग आ चुके हैं, इसलिए उन्हें 2024 के लोकसभा इंतखाबात में इख्तिदार से बाहर कर दिया जाएगा। चाहशुमे को यहाँ RJD की यौम तासीस पर मुनाकिद एक तकरीब से खिताब करते हुए लालू यादव ने कहा कि मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत उनकी हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की मुखालिफत करने वालों को मुसलसिल डराने की कोशिश कर रही है। फलों और अदरक की कीमतें आसमान पर, टमाटर नीचे आने के लिए नहीं है तैयार। टमाटर की बढ़ती कीमतों से पहले ही लोग परेशान थे, अब दीगर सब्जियों का भी यही हाल हो चुका है। आम लोगों के लिए सब्जी खाना मसला बनता जा रहा है, क्योंकि आम सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही है। जराये के मुताबिक मुंबई में आज अदरक 200 रुपए फी किलो, टमाटर 130 रुपए फी किलो और फलियां 220 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। दिल्ली में अदरक और टमाटर की कीमतें 100 रुपए फी किलो से ज्यादा है। खातून खाना अदरक और टमाटर का इस्तेमाल हर सब्जी में इस्तेमाल करती है और अब उनकी बढ़ती कीमतों ने खातून खाना को उनको कम इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया।
तालीम माशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिया बड़ा बयान। सदर द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि तालीम किसी भी माशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है और कोंडावा यूनिवर्सिटी तलबा को तालीमी याफ्ता बनाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में गोंडवाना यूनिवर्सिटी के 10वें कॉन्वोकेशन में तलबा से खिताब करते हुए मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि तालीम किसी भी माशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यक्सा सिविल कोर्ट पर अपने एतराज को लॉ कमीशन को भेज दिया है और साथ ही मुतालिबा किया है कि न सिर्फ कबाइलियों बल्कि हर मजहबी अक़लियत को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाए। लॉ कमीशन ने मुख्तलिफ जमातों और स्टेक होल्डर्स को 14 जुलाई तक का वक्त दिया था कि वो यूसीसी में अपने एतराज़ात दाखिल करे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले 6 माह की मुद्दत बढ़ाने की दरख्वास्त की थी। उन्होंने कहा कि AIMPLB का ख्याल है कि न सिर्फ कबाइली बल्कि हर मजहबी अक़लियत को भी यूसीसी के दायरे कार से बाहर रखा जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश ने कबाइली नौजवान के पैर धोए जिसके चेहरे पर बीजेपी लीडर ने कर दिया था पेशाब। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने कबाइली नौजवान के पैर धोकर उसकी तहनीत पेश की जिसके चेहरे पर एक बीजेपी लीडर प्रवेश शुक्ला ने पेशाब कर दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया था। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुझे वीडियो देखकर बहुत दुख हुआ है, मैं आपसे माफी मांग रहा हूं, मुझे बड़े दिल से माफ कर दे। चीफ मिनिस्टर चौहान ने कहा कि मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये थी 6 जुलाई की टॉप हेडलाइंस। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।